नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम। हम पढ़ रहे हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी का हम एक रेडलेज ओपनिंग का स्पेक्ट्रम पढ़े। तो सबसे पहले हमने पढ़ा टीटी, फिर पढ़ा हमने बीटी, फिर उसके बाद में बीबी और बीएल, और आज हम कल लेप्रोमेटस लेप्रोसी पढ़ेंगे। जो जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो हमारे अंदर लेप्रोमेटस लेप्रोसी टाइप की बनती है। लेप्रोमेटस लेप्रोसी को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलएलएस और एलएलपी। एलएलएस होता है ये स्टेबल होता है, स्टेबल फॉर्म होती है, जबकि एलएलपी होती है ये स्टेबल फॉर्म होती है, जबकि एलएलएस होता है सब पोलर फॉर्म, ये अनस्टेबल फॉर्म होती है। ये बीटी, बीबी और बीएल इनसे डाउनग्रेड होके भी बन सकती है। ये रेयर होती है। नॉर्मली जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है ये प्रेजेंट होती है, कॉमन। इसको डी नोवो लेप्रोमेटस लेप्रोसी भी कहते हैं, डी नोवो लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो ये चीज अपने को ध्यान दो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी के ये दो वेरिएंट, ये अपग्रेड डाउनग्रेड रिएक्शन से बनती है, और ये नॉर्मली डी नोवो लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी का अगर अर्ली सिम्टम की बात करें, सबसे पहले पेशेंट्स के अंदर सिम्टम क्या आएंगे? सबसे पहले सिम्टम आते हैं नेजल सिम्टम। नेजल सिम्टम में भी क्या होते हैं? नेजल कंजेशन, नेजल स्टिफनेस, नेजल कंजेशन, नेजल स्टिफनेस, क्रस्टिंग फॉर्मेशन हो जाता है, और उसकी वजह से एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस ये अर्ली सिम्टम है। इसके अलावा दूसरा अर्ली सिम्टम की अगर लेप्रोमेटस लेप्रोसी का अर्ली सिम्टम की बात करें, नेजल सिम्टम और लेग और एंकल का इडिमा। लेग और एंकल का इडिमा क्यों होता है? ग्रेविटी की वजह से, और इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कैपिलरी परमेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो कैपिलरीज की जो आर्टरीज होती है वहां लेप्रा बेसिलाई होता है, वहां इन्फ्लामेशन कर देता है, उसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। इस इडिमा की खास बात क्या होती है? ये इवनिंग में सीन होता है, शाम को दिखाई देता है, और नाइट के अंदर डिसएपियर हो जाता है। नाइट के अंदर डिसएपियर हो जाता है, समझ गए? तो ये नाइट में डिसएपियर। लेकिन लेट स्टेज ऑफ द लेप्रोमेटस लेप्रोसी उसमें क्या हो जाता है? लेग्स होती है वुडी, हार्ड हो जाता है, वुडी हार्ड। तो ये जो इवनिंग में दिखना, रात को गायब होना, ये चीजें नहीं होती है। तो ये चीज अर्ली सिम्टम ऑफ द लेप्रोमेटस लेप्रोसी के बारे में ये जनरल बात है। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम जैसे दूसरे स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, सबसे पहले स्किन के अंदर क्या लीजन आएंगे? स्किन में मैक्यूल, पेप्यूल, प्लाक और नोड्यूल। लेकिन लेप्रोमेटस लेप्रोसी का जो मोस्ट कॉमन स्किन लीजन होता है वो नोड्यूल होता है। नोड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट। नोड्यूल होते हैं मेनली कहां प्रेजेंट होते हैं? फेस के ऊपर और लिम्स के ऊपर। लेकिन ट्रंक्स के ऊपर मेनली लेप्रोमेटस लेप्रोसी में क्या प्रेजेंट होता है? मैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये चीज है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ये मैक्यूल, पेप्यूल, प्लाक, इनकी क्या खास बात होगी? मल्टीपल नंबर में होंगे, अनकाउंटेबल नंबर के अंदर होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। लेकिन हमने कहा था जैसे जैसे इम्यूनिटी कम होती जाती है, लीजन की जो बॉर्डर है, जो वेल डिफाइंड टीटी के अंदर होता है, यहाँ पर पुअरली इल डिफाइंड, सॉरी एकदम इल डिफाइंड एरिथमेटस कॉपर कलर्ड लीजन होता है। ये लीजन कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, एनी साइड। लेकिन कहते हैं आइडियली वार्म एरिया होता है। लेप्रा बेसिलाई को कोल्ड एरिया पसंद होता है, वार्म एरिया होता है, जैसे पाम, सोल, एक्जिला, ग्रोइन। वेरी इंपॉर्टेंट, हेरी स्केल पे प्रेजेंट होता है, बाल्ड प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन बाल्ड स्केल पे लेप्रोमेटस लेप्रोसी के लीजन प्रेजेंट हो सकते हैं। लेप्रोमेटस लेप्रोसी के लीजन प्रेजेंट हो सकते हैं बाल्ड स्केल के ऊपर। इसके अलावा लीजन हो गया, लीजन के फीचर हो गए, साइट हो गई, स्वेटनिंग होती है, इंपेयर्ड रहती है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लियोनिन फेसिस। लियोनिन फेसिस क्या होता है साहब? जो फेशियल क्रीजेज होती है, लियोनिन फेसिस ये होता है कि जो फेशियल क्रीजेज होती है वो डीप हो जाती है। अच्छा साहब, और ये लियोनिन फेसिस, अगर यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि लियोनिन फेसिस क्या केवल लेप्रोमेटस लेप्रोसी का ही फीचर है? नहीं साहब, लियोनिन फेसिस और भी कई जगह प्रेजेंट होती है। कहां कहां प्रेजेंट हो सकती है ये अपन बात करते हैं। लियोनिन फेसिस, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस। क्रोनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस। दूसरा मिक्सोडिमा।
कंटिन्यू में स्क्लेरोमिक्सोडीमा, मल्टीसेंट्रिक रेटिक्यूलो हिस्टियोसाइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें लियोनिनफेसिस और कहां प्रेजेंट हो सकता है, लिस्मेनियसिस, लिम्फोमा, सार्कोइडोसिस। कहने का मतलब यह है कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है कि जो फेशियल क्लीजेज होती है वो डीप हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं लियोनिनफेसिस। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज होता है लेप्रामेटस लेप्रोसी की लेट स्टेज। इसके अलावा क्रोनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस, स्क्लेरोमिक्सोडीमा, मल्टीसेंट्रिक रेटिकुलो हिस्टियोसाइटोसिस, इसके अलावा लिस्मेनियसिस, लिम्फोमा एंड सार्कोइडोसिस। ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये चीज ध्यान। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट मेड्रोसिस। मेड्रोसिस का मतलब लॉस ऑफ आईब्रोज, लॉस ऑफ लेटरल 1/3 आईब्रोज लॉस हो सकता है इसके अंदर नॉर्मली। इसके अलावा क्या होता है मेड्रोसिस और किस में प्रेजेंट हो सकता है, मेड्रोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने बताया था, एलोपेशिया एरिएटा, इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, क्यूटेनियस म्यूसिनोसिस, इसके अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है। ये सारी बातें क्या हो गई स्किन के बारे में। स्किन के बारे में एक होता है अगर बाल्ड एरिया है, बाल्ड स्कैल्प है, बाल्ड स्कैल्प के अंदर जहां जहां आर्टरीज जाती है वो एरिया होता है बार्ब। वहां पर हेयर जहां आर्टरीज जाती है वहां पर क्या हो जाता है हेयर उग जाते हैं। इसको कहते हैं एलोपेशिया लेप्रोसा। ये थोड़ा सा है एलोपेशिया टर्म याद रख सकते हैं, एलोपेशिया लेप्रोसा। ये किसमें प्रेजेंट होता है, एलोपेशिया लेप्रोसा लेप्रामेटस लेप्रोसी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नर्व के बारे में क्या फीचर आएंगे। नर्व के बारे में अगर हम बात करें, नर्व हमने पढ़ा था इसमें सिमेट्रिकल पेरिफेरल ट्रंक थिकनिंग प्रेजेंट होती है। सिमेट्रिकल नर्व के अंदर सिमेट्रिकल पेरिफेरल वेरी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल पेरिफेरल नर्व थिकनिंग। अब नर्व के अंदर थिकनिंग हो गई तो जो नर्व जिसको सप्लाई कर रही है वो इफेक्टेड होएगी मसल। जैसे मान लो अल्नर नर्व तो अल्नर क्लो हैंड हो जाएगा, मीडियन नर्व एप हैंड हो जाएगा, इस तरह से चीजें ये सारी होती है। अब सिमेट्रिकल नर्व थिकनिंग हो गई। ये सिमेट्रिकल नर्व थिकनिंग इंपॉर्टेंट, यहां पर एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नर्व थिकनिंग क्या लेप्रामेटस लेप्रोसी के केवल अंदर ही प्रेजेंट होती है? नहीं, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हम बात करें, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हो सकता है, दूसरा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के अंदर हो सकता है, तीसरा रेफ्यूजम डिजीज के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा एमाइलोडोसिस भी एक डिफरेंशियल होता है, एमाइलोडोसिस, इसके अंदर नर्व थिकनिंग प्रेजेंट होती है। तो ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं लेप्रामेटस लेप्रोसी। लेप्रामेटस लेप्रोसी के अंदर हमने स्किन के फीचर के बारे में बात किया। इसके अलावा हमने क्या है कि नर्व के बारे में बात कर ली। थर्ड आता है अपने थर्ड नंबर टेस्ट। लेप्रामेटस लेप्रोसी के अंदर अपनी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो लेप्रोमीन टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव। स्लिट स्किन सीवियर हाईली पॉजिटिव +6, स्लिट स्किन सीवियर हाईली पॉजिटिव। तो ये जनरल बात है लेप्रामेटस लेप्रोसी के अंदर स्किन के फीचर क्या, नर्व के फीचर क्या और टेस्ट के फीचर क्या। इसके अलावा हम अलग अलग सिस्टम के अंदर लेप्रामेटस लेप्रोसी के क्या असर आएगा वो हम और पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।